सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक क्या वफाकुश और जमात से गहरी वाबस्तगी रखने वाले 5 असीरान लाहौर का खत अंधी गली में भटकती पीटीआई को जुगनू भर रोशनी दे पाएगा? क्या चंद सतूर पर मुश्तमिल ये प्रेस रिलीज हर आन अमात बहरान तहरीक इंसाफ को तसादुम पैकार से हट कर संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात की राह सुझा पाएगी? बज़ाहिर इसके कोई आसार दिखाई नहीं देते। खत को मंजर आम पर आए 1 हफ्ता हो गया, अब तक न पार्टी ने इस पर बाज़ाब्ता रद्दमल दिया, न पार्टी के सरपरस्त आला इमरान खान ने लबकुशाई की। बेहुनरी की बेसमर तारीख और हिकमत दानिश से आरी फैसलों का सफर जारी है। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद का मर्दाना वार मुकाबला करने के बजाय कासिम सूरी को रुसवाए जमाना रूलिंग अपने मर्ग दस्त आमोज आरिफ अलवी से कौमी असम्बली तहलील कराना, असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे दाग को सहराई बगोलों की तरह बेसरोपा धरनों और लॉन्ग मार्चों पर निकल खड़े होना, मई 2022 में पीडीएम हुकूमत की तरफ से नए इंतखाबात की पेशकश को सदर अलवी और जनरल बाजवा की जमानत के बावजूद मुस्तरद कर देना, नवंबर 2022 में सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ना, 2023 के आगाज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर देना, 9 मई 2023 की लश्कर कशी के जरिए फौज में इंतशार पैदा करके आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश करना और फाइनल कॉल के नाम पर नवंबर 2024 में इस्लामाबाद पर यलगार करना, सब ऐसे फैसले या इकदाम थे जो बूमरंग नामी हथियार की तरह पलट कर आए और पीटीआई का सीना छल्ली कर गए। महशरे जिंदा में भी खान साहब का जुनू फारिग नहीं बैठा, या अपना गिरेबा चाक या दामन यजदा चाक की सही बेहुनर ला हासिल रही। उनका हाथ दामन यजदा तक तो क्या पहुंचना था, अलबत्ता अपना गिरेबा चाक हो गया जिसकी दजियां शोख हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। दूसरी तरफ वो नज़्म रियासत जिसे खान साहब जिज करने की कोशिश करते रहे, हालात की करम फरमाई से मुस्तहकम होता चला गया। ना IMF ने खान साहब की सुनी, ना समंदर पार पाकिस्तानियों ने कान दड़ा। मईशत इस्तवार होती गई। 5 रोजा जंग में भारत की फैसला कुन शिकस्त ने पाकिस्तान का चेहरा उजाल दिया। पाकिस्तान का कद काट कई गुना बढ़ गया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की आवाज तवाना हो गई। भारत मेले की भीड़ में खो जाने वाले बच्चे की तरह टामक टोइयां मार रहा है। जिस जर्नैल को खान साहब ने करप्शन की निशानी के जुर्म में सिर्फ 8 माह बाद ISI की सरबराही से हटा दिया था और जिसे आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी थी, वो अजीम फातेह करार पाकर फील्ड मार्शल बन चुका है। जिस डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बंदी थीं कि वो हल्फ उठाते ही खान साहब की रिहाई का अल्टीमेटम देगा, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपना एजाज करार दे रहा है। जिस मुंसिफे आली मकाम से तवक्को थी कि वो चीफ जस्टिस बनते ही सब कुछ उलट पुलट देगा, वो अदालती कच आफियत में जा बैठा है। जिस हुकूमत को फॉर्म 47 की तख्लीक कह रहे थे, वो अब 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इस मंजरनामे की तश्कील में हुकूमत की हिकमतकारी का कितना अमल दखल है और PTI की बेहिकमती और कजरवी का कितना, अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। ये जिसके भी मौज़े फ़न का शाहकार हो, दरो दीवार पर कुंदा हो जाने वाली हकीकत यह है कि हुकूमती बंदोबस्त तवाना और कभी हो चुका है, जबकि तवाना और कमज़ोर PTI बेसिमती का शिकार होकर अंधी तारीख बंद गली में दीवारों से सर फोड़ रही है। कोट लखपत जेल से 5 असीरों शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा का मुख्तसर सा खत सदाए दर्दनाक की तरह सामने आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI से वाबस्ता रहते हुए अपनी वफादारी पर कोई आंच ना आने दी। ये भी खान साहब की तरह लगभग 2 बरस से जेल में है। सितम यह है कि पार्टी उन्हें भूल चुकी है। उन्हें पुराने जंग आलूद टूटे फूटे बेमसरफ सामान वाली अंधी कोठरी में फेंक दिया गया है। उनसे मुलाकातियों का कोई हुजूम नहीं होता, कहीं किसी अदालत में दरख्वास्त भी दायर नहीं होती कि हमें उनसे मिलने दिया जाए। किसी को इस बात से भी कुछ गर्ज नहीं कि जेल में उनके अहवाल व कवायद क्या है। इस हुस्ने सुलूक का एक और नमूना चौधरी परवेज इलाही हैं, जिन्होंने आज तक इमरान खान से ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन PTI ने इन्हें मतरूके इमलाक बना दिया है। कोई हाल अहवाल पूछने भी नहीं जाता। PTI की मातम कुसारी कैदी नंबर 804 से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती है। असीरान लाहौर ने अपनी किसी तकलीफ का शिकवा किया, न किसी सहूलत का तकाजा, बस अपनी जमात से दस्तबस्ता अपील की कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात की राह निकाले, ज़रूरत पड़े तो उसके बाद मुक़्तदरा से भी बात
बात करे। मीडिया में इस खत का चर्चा हुआ तो पीटीआई ने खबर दी कि जमात के अमायदीन का एक बड़ा इजलास बुलाया जा रहा है। इस इजलास के लिए एक 6 नुकाती एजेंडा भी जारी हुआ जिसमें असीरान लाहौर के खत का कोई जिक्र न था। अलबत्ता 5वें नुक्ते में हुकूमत से मुज़ाकरात के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शामिल था। इजलास के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफ़े अव्वल के तमाम रहनुमा शरीक थे। तवील गुफ्तगू में सब कुछ कहा गया, लेकिन किसी ने असीरान लाहौर के खत का जिक्र किया न मुज़ाकरात के हवाले से कोई वाज़े ऐलान। अगले दिन अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर खड़े प्रेस रिपोर्टर्स को बताया कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने के लिए कह दिया है, जिसके लिए मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। अलीमा खान ने असीरान लाहौर के खत का हवाला दिए बगैर कहा, इमरान खान जो ही तहरीक का ऐलान करते हैं हुकूमत मुज़ाकरात का दफ्तर खोल लेती है। असीरान लाहौर ने वही कुछ कहा जो पीटीआई के रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और कारकुनों की भारी अक्सरियत चाहती है। अदम एतमाद से लेकर अब तक के जिन फैसलों ने पीटीआई को दश्ते बे आबो गया का बगोला बना दिया, वो पार्टी की इज्तिमाई मुशावरत के दानिश कदे से नहीं, फर्द वाहिद की उफ्तादे तबाह के आतिश कदे से फूटे। इस आतिश कदे में जब तक एक भी चिंगारी मौजूद है, ना असीरान लाहौर की सुनी जाएगी, ना पार्टी के उन वाबस्तगान की जो जंगजुआना मुहिम जोई के बजाय सुलह व आश्ती और हिकमत व दानिश का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अलीमा खान कहती हैं, इमरान खान को माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसा करना आसान नहीं, खास तौर पर किसी बैरूनी हाथ के लिए, लेकिन मसला ये आन पड़ा है कि खुद खान साहब और इनकी जमात के संजीदा फिक्र अनासर में खलीज वसी हो रही है। अगर 90% वाबस्तगान मुज़ाकरात, हिकमत और मसालिहत कुशी के साथ बंद गली से निकलना चाहते हैं और खान साहब खुद बंद गली से निकलने वाले नुक्कड़ पर मोर्चा लगाकर खड़े हो जाते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, इसकी मिसालें हमारे सियासी तारीख में मौजूद हैं।